गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज डिटर्मिनेंट का सेकंड लेवल आज तुम लोग को सिखा रहे हैं। देखो प्रूफ दैट लिखा हुआ है, एक सवाल तुम्हारे सामने दिया हुआ है। इस टाइप का अगर कभी भी तुमको सवाल मिले तो देखो कैसे बनाना होता है। पहले तुम्हारा क्या ड्यूटी है कि यहाँ पर ध्यान से देखो 9 एलिमेंट दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, रो में और साथ ही साथ कॉलम में है। तुमको बनाने का सिस्टम ये है कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम या 3 रो या 3 कॉलम को जोड़ो या घटाओ, यही 2 काम करना होता है। या तो जोड़ो या घटाओ, या सीधा सा बात है कि किसी एक रो में कोई चीज से मल्टीप्लाई करो। ध्यान देना क्या बात बोल रहे हैं। किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, वो तुमको जज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर किसी रो से या किसी कॉलम से जोड़ो या घटाओ। जब ये सब प्रोसेस करोगे तो तुम्हें एक ही प्रकार का डिजिट या अल्फाबेट हर जगह नजर आएगा। किसी एक रो में फाइनली आ जाएगा या किसी एक कॉलम में फाइनली आ जाएगा। ध्यान से सुनना फिर क्या बात बोल रहे हैं। इस टाइप के डिटर्मिनेंट में करना क्या होता है कि तुम्हें पूरा एलिमेंट को फोकस करना होता है। डिटर्मिनेंट के सारे 9 एलिमेंट को फोकस करना है। उसके बाद तुम्हें देखना है कि हम रो को जोड़े, ये रो को जोड़े या कॉलम को जोड़े तो एक प्रकार का कोई अल्फाबेट या डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या घटाएं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह हमें फोकस करना है। अब हो सकता है वैसे भी नहीं आए तो कोई चीज से मल्टीप्लाई करना है, अपने से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसी एक रो में ही कर पाओगे या किसी एक कॉलम में ही कर पाओगे। मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तब भी हो सकता है कि तुम्हें एक प्रकार का डिजिट नजर आ जाए। ये सारा कुछ तुम्हें अपने दिमाग से खेलना है। अभी देखो तुम्हारे सामने जो हमने सवाल दिया उस पर फोकस करो। जैसे देखो यहाँ x है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, x है, a है, a x, सब एक ही प्रकार का डिजिट नजर आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इसको बनाना हमें है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये तीनों रो को जोड़ दे रहे हैं, या हम कॉलम भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तीनों रो भी जोड़ दो या कॉलम भी जोड़ दो। जो जैसे हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कंडीशन हम पहले भी बता चुके हैं। तुम्हें करना क्या है कि अगर इस जगह पे रखना है, इस जगह पे उन सारे डिजिट्स को, तो क्या काम करो कि एक एरो का हेड बना दो और जिसके थ्रू रखना है वहां पर एरो का टेल पहुंचा दो। हमें रखना यहां पर है, इसको और इसको जोड़ करके रखना है। तो सीधा सा बात है, हम 2 टेल बना दिए, मतलब इनको और इसको जोड़ेंगे और रखेंगे कहां पर, हेड की जगह पे। तो देखो जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस a यानी कि x प्लस 2a। तो यहां पर रखेंगे हेड की जगह पे, x प्लस कितना हो जाएगा 2a। वही सारा जगह हर समय वही काम करना है। देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं वही सेम चीज, सब में वही सेम काम करना है। तो इसका मतलब सब जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस 2a। यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा x प्लस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा a, यहाँ पे a, यहाँ पे x, यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ पे तुम्हारा x हो जाएगा। अब जो काम किए हो वो लिख करके दिखाना होगा कि क्या काम किए हो। तो ये सारे चीज तुम ऐसे जोड़ रहे हो तो इसका मतलब रो जोड़ रहे हो। तो फर्स्ट रो में काम हो रहा है तो लिखोगे R1, क्योंकि ये फर्स्ट रो में सारा का सारा काम किया गया। R1 एरो का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, तो R1
क्योंकि बोले हुए थे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वही यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही सेम चीज हो जाता है। अब यहाँ पर फोकस करना, ध्यान देना कि जब एक ही प्रकार का डिजिट तुमको नजर आ जाए या अल्फाबेट नजर आ जाए तो उसको कॉमन निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट में एक कंडीशन होता है, किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ही निकाल सकते हो, लेकिन मैट्रिसेज में नहीं होगा। ये सारे बात याद रखना। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ही निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2a बाहर आ जाएगा। तो देखो क्या बच जाएगा तुमको, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे बच जाएगा x x बच गया। अब इसके बाद हम तुमको बोलेंगे फिर 2 जीरो लाने के लिए। इसके पहले वाले डिटर्मिनेंट में समझा दिए हर चीज को। याद रखना, डिटर्मिनेंट में अगर एक ही प्रकार का डिजिट नजर आए तो 2 जीरो लाना है। दूसरा कंडीशन हमने समझाया था कि डिटर्मिनेंट में तुम्हें क्या करना है, रो को रो से जोड़ना है या कॉलम को कॉलम से जोड़ना है या घटाना है, यस, जोड़ करके घटाओ या घटा करके जोड़ो, ये सारे कुछ तुमको अपने माइंड से खेलने हैं। वहां पर कंडीशन ये है कि बस इतना तुम्हें सोचना है कि जोड़ना हो या घटाना हो, यानी कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, या बाहर से कोई डिजिट को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। सारे ही केस में क्या होगा कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम जोड़े तो देखो ये सारे एलिमेंट यहाँ के क्या हो गए, सेम हो गए। तुम ऐसे भी जोड़ सकते हो, कॉलम वाइज भी जोड़ सकते हो, तो देखोगे यहाँ का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, x प्लस 2 नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब एक ही प्रकार का डिजिट नजर आ गया तो हमको 2 जीरो लाना है। अब 2 जीरो लाने के लिए करना कुछ नहीं है, हम किसी जहाँ पे जीरो लाना है वहाँ पे एरो का हेड बना देंगे और जिसके थ्रू लाना है वहाँ पे एरो का टेल बना देंगे। जैसे हमको यहाँ जीरो लाना है, इसके थ्रू लाना है, तो हम यहाँ पे एरो का हेड बना देंगे और यहाँ पर क्या पहुँचा देंगे, टेल पहुँचा देंगे। वही सेम सिचुएशन हम सबके साथ करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको जीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस ए में से इस ए को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो काम खत्म हो गया, एक ही बार में ये केस हो जाएगा पूरा। तो हम यहाँ पर देखो कॉलम को घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, कॉलम को। यहाँ पर देखना रो को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे किसको कर रहे हैं, कॉलम को घटा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर C1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का काम हो रहा है। C1 हो जाता है, एरो बोलने का मतलब हो जाता है, C1 हो जाता है। C1 पहले ही बोले कि जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, माइनस क्या हो जाता है, C3। क्लियर। अब देखो तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, x प्लस 2a, फिर यहाँ पर जीरो, क्योंकि हेड में से टेल घटाना है। किस में घटाना है, हेड में से टेल घटाना है या हेड में टेल जोड़ना है। तो हेड में टेल घटाओगे तो जीरो आएगा। रिजल्ट रखना कहाँ होता है, हमेशा हेड पर, ये पहले भी बता चुके हैं, ये ध्यान में रखना। हेड में टेल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट कहाँ पर रखेंगे, हेड के पास, या हेड में टेल को ऐड करेंगे और रिजल्ट कहाँ रखेंगे, हेड ही के पास। तो इस वन में से इस वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो आएगा, रिजल्ट यहीं पे रखेंगे। इस ए में से इस ए को घटाएंगे, रिजल्ट यहीं पे रखेंगे। तो कितना हो जाएगा तुमको, जीरो। फिर तुम्हारा आ जाएगा ए माइनस कितना आ जाएगा, एक्स, देख रहे हो ध्यान से। फिर तुम्हारा आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा x, फिर तुम्हारा आ जाएगा ए, क्योंकि उस पर कोई काम नहीं हुआ है, फिर 1, फिर a, फिर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए, अब इससे पहले तुमको बता चुके हैं कि 2 जीरो जिधर आएगा, 2 जीरो जिधर आएगा उसी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को तोड़ना है। तो देखो जीरो यहाँ पर है, जीरो यहाँ पर है, इसी के अकॉर्डिंग तोड़ना है। एक इनविजिबल साइन पहले भी बता चुके हैं, यहाँ का इनविजिबल साइन प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हर लेक्चर को ध्यान से देखना क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा। अब यानी कि हम इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे x प्लस 2a। अब यहाँ पर गौर करो, इसके अकॉर्डिंग तोड़ना है तो इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, इसको लेना है। इसका इनविजिबल साइन क्या होगा, प्लस होगा, इनटू में रखना होता है तो a माइनस एक्स। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड पूरा रो और कॉलम भूल जाएंगे तो कितना बचेगा तुमको, 1 1 x और कितना आ जाएगा, समझे बात को। अब यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा x प्लस 2a, फिर तुम्हारा आ जाएगा a माइनस एक्स। तुम जानते हो कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, तो 1 इंटू ए तुम्हारा a हो जाएगा। अब माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस एक्स हो गया। इसी को हम लोग लिख देंगे x प्लस 2a और a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x माइनस ए लिखा हुआ है, हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा हमको। x प्लस 2a, यहाँ पर तुम्हारे इसको पलट देते हैं तो x माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस कॉमन निकालोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और x माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लो, बनाने का सिस्टम समझ में आ गया पूरा। इस टाइप का एक सेकंड लेवल का डिटर्मिनेंट होता है। अब एक और सवाल इसी से रिलेटेड दिखा दे रहा है, बना लेना घर पे, ठीक है, इसको नोट कर लो पूरा। x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। सेम वैसे ही बनाने का सिस्टम। 9 एलिमेंट पर फोकस करेंगे, पूरा एकदम ध्यान देंगे 9 एलिमेंट पे। फिर ऐड करेंगे, कोई रो को जोड़े या कॉलम को जोड़ो। अब देखो ध्यान से, अगर हम ऐसे भी जोड़े तो सेम ही चीज आएगा, ऐसे भी जोड़ोगे तो सेम ही चीज आएगा। तो एक पिछला तरीका में हम ऐसे जोड़ के दिखा चुके हैं रो वाइज, अब ये कॉलम वाइज जोड़ के दिखा दे रहा है तुमको। ध्यान से देखो, अगर जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2x और x कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 4। यहाँ भी सेम चीज आ जाएगा, 5x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ भी सेम चीज आ जाएगा, 5x प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। बाकी जगह अपना 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 आ जाएगा। अब ये सारा स्टेप हमको लिख के दिखाना होगा कि हमने क्या काम किया है। यहाँ पर देखो ध्यान से, हमको इस जगह लाना था, इस एरो के थ्रू। हेड के जगह पे रिजल्ट को रखना था, इन सभी को जोड़ते हुए लाना था। वही सेम कहानी सबके साथ करेंगे। देखेंगे यहाँ पे C1 हो जाता है,
C1 प्लस C2 प्लस C3। कहने का मतलब ये हो गया कि हम सारा काम फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बात ये है कि 5x प्लस 4 को कॉमन निकाल लो, वैसे ही कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पे बच गया तुम्हारा कितना, 1 1 1। यहाँ पे आ गया तुम्हारा 2x x प्लस 4 2x। यहाँ पर तुम्हारा आ गया 2x 2x x प्लस 4 आ गया। अब तुम्हें 2 जीरो लाना है। चलो यहाँ पर हमको जीरो लाना है, इसके थ्रू लाना है। फिर यहाँ पे एक एरो का टेल बनाएंगे, एरो का हेड बना देंगे। यहाँ पे इसको जीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही देखोगे ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि पहले ही बताया हेड में से टेल घटेगा, हेड में टेल सब्ट्रैक्ट होगा, रिजल्ट कहाँ पर रखा जाएगा, हेड ही के पास। हेड है, ये टेल है, इसको घटाओगे रिजल्ट जीरो आएगा। देखो यहाँ पर आ गया। इस 2x में से इसको घटाना है तो लिख दे रहे हैं 2x माइनस, इसको घटाओगे तो माइनस x, और ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा -4। बाकी को हम वैसे ही उतार देंगे, 1x प्लस 4, ये हो जाएगा 2x, ये तुम्हारा आ जाएगा 1 2x x प्लस 4। यहाँ पे लिख के दिखाना होगा क्या चीज ये होता, R1 हो जाता है R1 माइनस R3। ध्यान से अगर देखोगे तो R1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो गया। अब जिधर 2 जीरो नजर आएगा उसी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को तोड़ना है। तो 2 जीरो इधर नजर आ रहा है, मतलब इस पर फोकस करना है, इस वाले मतलब कि अल्फाबेट पर। अब देखो ध्यान से, ये 2x में से x गया, x हो गया, x माइनस 4 हो गया, इसका इनविजिबल साइन प्लस होता है, ये पहले ही बता चुके हैं, प्लस माइनस प्लस। तो x माइनस 4 बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 2x में से x जाएगा x और -4 बाहर निकल जाएगा। बाकी उससे रिलेटेड तुम्हारा जो भी रो है और कॉलम में भूल जाना है। ये 4 एलिमेंट बचा, 1 1 x प्लस 4 2x। अब यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 4, सॉरी एक चीज़ छोड़ दिया हम, यहाँ पे 5x प्लस 4 पहले से था, यहाँ भी 5x प्लस 4 पहले से था। यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा 5x प्लस 4 x माइनस 4। इसको भी देखोगे तो आएगा x माइनस 4 ही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 4 ही आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? इस टाइप के सवाल को घर पे वर्क जरूर करना, बनाने का प्रयास करना। तुम्हारा जो जो सवाल है हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, कौन कौन सा नंबर्स तुम्हें बनाना है घर पे। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 17 18 20 21 22 23
24, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 43। इतने क्वेश्चन तुमको आर.एस. अग्रवाल का बनाना है, इसी से रिलेटेड है, घर पे एकदम होमवर्क कर लेना है, ठीक है। चलो।